हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 3 में अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी आगे बातें करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी थीटा से रिलेटेड, और आर्क की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो अभी उसी चीज को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। हम पॉलीगन में थे और पॉलीगन के बारे में काफी जानकारी मैंने आपको बताई थी कि दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक तो रेगुलर होता है, एक इर्रेगुलर होता है। तो रेगुलर वाले में तो टोटल जो एंगल होता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, इंटरनल एंगल का सम हमेशा n-2 इंटू पाई होता है। ये हमने बात करी थी। और उसके बाद हमने देखा कि रेगुलर पॉलीगन अगर है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, इस वजह से हम टोटल n-2 पाई को n से डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए इन रेगुलर पॉलीगन each angle will be या is equals to n-2 इंटू पाई। ये तो टोटल एंगल होता है, इंटरनल एंगल का टोटल सम होता है, बट रेगुलर में सारे एंगल इक्वल होंगे, इसीलिए डिवाइडेड बाई n और हम कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किस में आएगी? ये वैल्यू हमेशा रेडियन में आएगी। तो आपको डिग्री में नहीं बताना, ये वैल्यू हमेशा रेडियन में बताना। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद रेगुलर पॉलीगन में और क्या क्या हमको देखना पड़ता है, ये ध्यान से आप देखिए। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? दूसरी चीज, दो टाइप की रेडियस होती हैं। एक होता है सर्कम रेडियस, एक होती है इन रेडियस। सर्कम रेडियस को हम हमेशा कैपिटल आर से जनरली डिनोट करते हैं और इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, ये मैं थोड़ा डायग्राम में आपको बता देता हूं कि इस तरीके से मान लीजिए अगर एक सर्कल के अंदर पॉलीगन बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से पॉलीगन मान लीजिए बन रहा है, तो आप इस तरीके से पॉलीगन बना सकते हो। तो इस पॉलीगन के चारों तरफ एक सर्कल है, तो इस सर्कल का नाम होता है सर्कम सर्कल। ये शायद आपने 9th 10th में इनके बारे में सुना हो। तो ये जो है सर्कल होगा इस पॉलीगन का सर्कम सर्कल। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इस तरीके से हो, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कोई पॉलीगन बन रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इस पॉलीगन की साइड्स को टच करता हुआ अंदर से एक सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का नाम क्या होगा? इन सर्कल। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जो ऐसे वर्टेक्स से पास होता हुआ, आप जानते हैं वर्टेक्स किसको बोलते हैं और साइड किसको बोलते हैं। तो कोई भी पॉलीगन है उसमें वर्टेक्स कितने होंगे? अभी हमने आपको बताया कि भाई पॉलीगन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एन साइड्स का अगर पॉलीगन है तो एन ही एंगल होंगे, और एक एंगल के करस्पॉन्डिंग एक वर्टेक्स होता है, तो टोटल एन ही वर्टेक्स होंगे। तो इन सारे वर्टेक्स से पास करता हुआ जो भी एक सर्कल बनेगा उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और सारी साइड्स को टच करते हुए अंदर से अगर जो सर्कल पास करता है उसको हम बोलते हैं इन सर्कल। तो इसकी जो रेडियस होगी उसको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहीं इसका मान लीजिए सेंटर है, जिसको मैंने बोल दिया सर्कम सेंटर। इसका नाम मैंने क्या लिखा है? सर्कम सेंटर। और ये जो रेडियस है, इस रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सर्कम रेडियस। इसी तरीके से इसका सेंटर कहीं आएगा बीच में, और इसकी जो रेडियस आएगी इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर इन रेडियस, और इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है? तो यहां तक आपको ध्यान से देखना है। अभी इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। तो पॉलीगन का इनसे क्या लेना देना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इन रेडियस के बारे में, या इन सर्कल में बोल देता हूं। चलिए, इन सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये जो सब चीजें मैं बताने जा रहा हूं ओनली रेगुलर पॉलीगन के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n, ये हम बात कर रहे हैं।
तो मान लीजिए एन साइड है, उसको हम बना तो नहीं सकते हैं, बट कुछ इस तरीके से मैं आइडिया से इसे बना देता हूँ कि ये सर्कल रहा होगा। अगर ये इन सर्कल की मैं बात करूँ तो ये सर्कल अंदर रहेगा, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से वो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, और आगे ऐसे बढ़ता हुआ ये कुछ कंप्लीट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये कितनी साइड्स हैं इसमें, ये मैंने पहले ही बता दिया, टोटल एन साइड्स हैं। तो एन साइड को हम डायग्राम में नहीं दिखा सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट उसका एक तरफ का पार्ट बनाया, ऐसे पूरा करता 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 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, और ये गिवन है कि लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू ए। तो ये मैंने मान लिया है कि इस पूरे की लेंथ कितनी है ए, और पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा, ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं वो सारे एंगल इक्वल होंगे, और ये साइड जो दिख रही हैं वो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। पहली बात, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, एक आइडिया हम लेते हैं, अगर मैंने इसको इस तरीके से ऐसे नीचे मिलाया, ठीक है, और इस सेंटर को भी मैंने इस तरीके से नीचे मिलाया, इसको नाम मैं देता हूं एक बार के लिए ओ, इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, तो आपको ओ ए बी ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ओ ए बी ट्राइंगल दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है और इसको मैं एक बार के लिए एम नाम देता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर टोटल लंबाई, टोटल लेंथ ए थी, तो आधा इधर हो गया a/2 और हाफ इधर हो गया a/2, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो पॉलीगन था वो रेगुलर था, रेगुलर में हर काम सिमेट्रिक तरीके से होगा, तो पॉइंट अगर मिलेगा तो वो मिड पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इधर वाला ये टोटल एंगल कितना था, ये टोटल एंगल कितना था, तो आप क्या बोलोगे, इसमें बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अगर पूछूं कि ये एक साइड वाला, ये पूरा पॉलीगन था, उसमें से ये एक साइड वाला एंगल कितना होगा, तो अगर मैं पूछूं कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और कितने होंगे, वो होंगे n-2 पाई डिवाइडेड बाई n। टोटल एंगल कितने होंगे, n-2 पाई डिवाइडेड बाई n। ये मुझे कैसे पता चला कि सर टोटल एंगल होते हैं, टोटल एंगल का सम होता है n-2 पाई, और ऐसे ए जैसे कितने होंगे, n होंगे टोटल, तो डिवाइडेड कर दिया n से, तो एक एंगल का मेजरमेंट मिल गया, ठीक है। अब जो ये जो लाइन आपको दिख रही है ओ ए लाइन, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए, लाइन ओ ए, ठीक है, डिवाइड्स एंगल ए इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ये जो लाइन ए है वो इस सॉरी ओ ए लाइन जो है वो इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाफ वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ओ ए बी कितना होगा, ठीक है, तो ओ ए बी का मतलब, ओ ए बी का मतलब होगा इस ए का आधा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, हर काम जो होगा वो इक्वली होगा, तो हाफ एंगल डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना था, n-2 पाई डिवाइडेड बाई n, और उसको हमने हाफ कर दिया, तो हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमको एंगल मिल गया है ये ए का आधा वाला एंगल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एंगल भी उतना ही होगा क्या, तो बिल्कुल उतना ही होगा, ठीक है। इसको एक बार के लिए मैं नाम क्या देता हूं, थीटा। चलिए, इतना बड़ा बार बार हमको ना लिखना पड़े, इसीलिए मैंने इसको एक बार के लिए नाम थीटा दे दिया। तो ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया है यहां तक, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया, ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या पता चला कि ट्राइंगल दिया हुआ है ओ ए बी, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ओ ए बी, ठीक है, और ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर मैं बात करूंगा कि एंगल ओ और जो एंगल ए वो जो थीटा है वो, और प्लस जो दूसरा थीटा है वो, तीनों मिलके कितना होना पड़ेगा, पाई। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, पाई।
तो मैंने बोला ये थीटा और ये एंगल ओ मिलकर टोटल कितना होना चाहिए, पाई। तो यहां से मुझे पता चल गया एंगल ओ कितना होगा, एंगल ओ होगा पाई माइनस 2 थीटा। ऐसा मत बोलना सर ये कहां से आ गया, हो गया पाई माइनस 2 थीटा। तो यहां से आंसर आ गया पाई माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा क्या था, थीटा तो हमने याद है ना, ये वाला थीटा रख दिया यहाँ पे, कितना आया n माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n। 2 से 2 हो गया कैंसिल। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, हो गया पाई माइनस n माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई n। यहां से एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा n पाई माइनस n पाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 पाई और होल डिवाइडेड बाई n। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बच जाएगा 2 पाई बाई n। कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये O वाला एंगल। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पता कर लिया है, तो इतनी दूर तक हमने एक बात पता कर ली। इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से देखिए इस तरीके से ये था डायग्राम अपना, कुछ इस तरीके से था, ये O, ये A, ये B। ठीक है, ये आपने पता कर लिया थीटा है, ये भी पता कर लिया थीटा है, और ये एंगल आपने पता कर लिया, ये एंगल कितना है 2 पाई बाई n। तो ये एंगल है, इधर लिख रहा हूं मैं, ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाई n, ये वाला एंगल। ठीक है, अब क्योंकि m के बारे में भी आपने क्या बताया कि सर m तो एकदम आधा आधा इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये होगा a/2 और इधर वाला भी कितना होगा a/2। अब मैंने क्या किया, इस o को m से मिला दिया। जब हम m को o से ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन OM बन जाएगी, और क्योंकि सब काम रेगुलर पॉलीगन में हो रहा है तो ये वाली लाइन इस एंगल को आधा आधा हाफ डिवाइड कर देगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 पाई बाई n का हाफ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 पाई बाई n में 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ हो जाएगा। हाफ होने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देना। तो इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये इधर वाला भी बच गया पाई बाई n, इधर वाला भी कितना हो जाएगा पाई बाई n। दोनों को ऐड करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 2 पाई बाई n। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो अगर यहां तक आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से इसको देखिए, इस वीडियो को एक बार फिर से आपको देखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यहां तक की चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता और आपको याद रखना अच्छा लगता है, तो ऐसे याद रख लेना कि ये भी पाई बाई n होता है और ये भी पाई बाई n होता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल तो एक जैसे हैं, तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। एक ही पार्ट में लूंगा, इन दोनों में से एक पार्ट ले लिया, इधर वाला पार्ट लेता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे पार्ट होगा, ये होगा O, ये होगा A, ये होगा M, और ये वाला एंगल हो चुका है पाई बाई n, ये हो चुकी है a/2। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि ये यहां से ये कैसे आया है। क्लियर है, चलिए अब बस आपकी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज में चेक कर लेता हूं। आपको याद होगा फॉर्मूले, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे करके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो शायद सबको याद होंगे। सॉरी। तो अभी मुझे ये OM कैलकुलेट करना है, ठीक है, और एक बार मुझे ये कैलकुलेट करना है OA। ठीक है, बस ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस साइड से आता हूं। मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा कि सर AM डिवाइडेड बाई OM। तो आपको याद होगा ये होगा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने जो चीज होती है वो होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ की जो एंगल जिससे लग के बनता है वो होता है बेस। ये 90 डिग्री है ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की लाइन जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और थीटा के सामने यानी एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा को लग के जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो मैंने लिखा है AM यानी परपेंडिकुलर अपॉन OM यानी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, पाई डिवाइडेड बाई n। थीटा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई n। क्लियर है, चलिए AM के बारे में बताइए कितना है। तो AM हो गया a/2 इंटू में ये तो OM तो बचा रहेगा, और इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई n। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, A इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओ एम इंटू 10 पाई बाई एन। तो इधर से 2 को इधर ही रखते हैं, 2 को इधर रखते हैं, ओनली एम को भेजेंगे। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ओ एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा A अपॉन 2 इंटू 10 पाई बाई एन। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। तो A बाई 2 तो मैंने एज इट इज रखा, 1 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा। ये आपको पता होगा 1 अपॉन 10 को हम कोट थीटा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कोट पाई बाई एन। तो यहां से ओ एम का वैल्यू क्या आ गया है, ओ एम का वैल्यू आ गया है A बाई 2 कोट पाई बाई एन। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, A बाई 2 कोट पाई बाई एन। समझ में आया यहां तक आपको? ठीक है, इन सेंटर की हम बात कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, आपको लिख के रखना है अपने पास, और फिर से शुरू वाले डायग्राम में वापस से हम जाते हैं, वापस से शुरू वाले डायग्राम में फिर से हम जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग का डायग्राम अपने पास क्या था, इस तरीके से एक सर्कल, ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन थी A बाई 2 वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन थी, इस तरीके से तीसरी वाली। तो ये था A, ये था B, ये था M, और ये था सेंटर, और इस तरीके से ये आधा ट्राइंगल बनेगा। ये 90 था, ये आपने कैलकुलेट कर लिया O के ऊपर पाई बाई N, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको मैं पूछूं कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, ये चीज जो है ये ओ एम ही सर्कल की रेडियस है। दिख रहा होगा आपको, ये सर्कल की रेडियस है, सर्कल ऐसे ही बन रहा है। तो इसको क्या मैं स्मॉल आर बोल सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, इन रेडियस है तो स्मॉल आर तो आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब ओ एम जो है वो स्मॉल आर है, तो इसका मतलब स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बाई 2 कोट पाई डिवाइडेड बाई एन। ए बाई 2 कोट पाई डिवाइडेड बाई एन। तो ये जो है फॉर्मूला है स्मॉल आर का इन रेडियस का। तो कोई आपसे पूछे, इसको मेमोराइज कर लेना है। कोई आपसे पूछे कि इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी पॉलीगन के लिए, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको क्या याद रखना है, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन आते हैं दूसरे वाले पे, जिसका नाम है सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस पे आप आते हैं। तो इस बार डायग्राम कैसा बनेगा, इधर मैं बना के रखता हूं। तो इस बार डायग्राम किस तरीके से बनेगा, क्योंकि रेडियस सर्कम रेडियस है, तो इस बार सर्कल बाहर से जाएगा और आपका पॉलीगन कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि सर्कम रेडियस में, या सर्कम जो आपका आएगा, आगे भी बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब पॉलीगन तो एन साइड का है, इसीलिए आगे भी बनेगा। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, लेट फॉर अ पॉलीगन ऑफ साइड n, पॉलीगन ऑफ साइड n, हमको देखना पड़ेगा, रेडियस हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, यानी कैपिटल आर। और आपको दे रखा है कि लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू ए। तो फिर से आपको ये जो साइड दे रखी है ए बी, ये फिर से आपको ए दे रखा है। ठीक है, और क्योंकि ये जो पॉलीगन है वो कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो जो भी काम अपन को करना है वो बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्टली करना है, हाफ वे में। ठीक है, तो कहीं पर भी डिवाइड होगा तो हाफ होगा, एंगल डिवाइड होगा तो हाफ हाफ में होगा, और लेंथ अगर डिवाइड होगी तो भी मिड पॉइंट से डिवाइड होगी। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करने वाले हैं। मैंने इस ओ को ए से ज्वाइन किया और बी से ज्वाइन किया। ठीक है, तो फिर से ट्राइंगल बन गया। कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ओ ए बी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि ए एंगल कितना होगा, फिर उतना ही बी एंगल होता है, उसका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो लास्ट में आपको याद होगा कि ये जो ओ एंगल है वो कितना आता था, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार आप बोलते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, और कई बार आप बोलते हो पाई डिवाइडेड बाई एन, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई एन कौन सा है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं।
इस डायग्राम को अलग से मैंने बनाया, इस तरीके से इस डायग्राम को अलग से मैंने बनाया, ठीक है। तो ये था O, ये था A, ये था B। इस बार इस तरीके से बाहर से जा रहा है सर्कल, ठीक है। तो ये टोटल एंगल जो है O पे वो है 2π/n, बट उसको जब हम हाफ कर देंगे इस तरीके से, बीच में कोई n मैं ले लूंगा इस तरीके से, तो ये कितना बन जाएगा π/n, और इधर वाला भी क्या बन जाएगा π/n। और ये जो हाफ लाइन है वो कितनी हो जाएगी a/2, ये लेंथ आधी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। वो बात हम कर चुके हैं उसमें। चलिए अब क्या होता है, अब की बार जो सर्कल की रेडियस है वो ये होगी, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये सर्कल की रेडियस होगी। रेडियस क्यों होगी ये सर्कल की, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला सर्कल इस बार सर्कम सर्कल है, तो सर्कम सर्कल है तो इसको एक बार के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल आर। तो ये वाली लेंथ कितनी रहेगी कैपिटल आर, इधर वाली लेंथ भी कितनी रहेगी कैपिटल आर। तो फिर से हाफ डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। इसका हाफ डायग्राम अलग से बना रहा हूँ। तो हाफ डायग्राम अगर अलग से मैं बनाऊंगा, चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये राइट एंगल हो गया, इसको मैंने कैपिटल आर बोल रखा है, ये O है, ये A है, ये N है, और इस तरीके से ये जो है वो बनेगा π/n, ठीक है। और ये नीचे वाली लेंथ अपन को a/2 पहले से ही दे रखी है। क्लियर है, समझ में आया यहां तक। फिर से आपकी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चेक करना है। ये हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, an डिवाइडेड बाई OA, an मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की बजाय आ जाएगा साइन π/n, ठीक है। अभी मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं ये भी बताऊंगा आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 10th में आप कर चुके हो बहुत अच्छे तरीके से, नहीं कर चुके हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया है तो फिर से आपके पास चॉइस है, वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछिए, ठीक है। इसके अलावा शीट जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो an है वो a/2 है, और OA का वैल्यू कैपिटल R है, और इज इक्वल्स टू में हो गया साइन π/n, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं मैं, आर को उधर भेजता हूँ, साइन को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, आर को उधर भेजा ओनली आर बचेगा, साइन को उधर नीचे ले गए तो ये बच जाएगा a/2, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन π/n। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, नहीं समझ में आता है तो खुद से सॉल्व करिए, देखिए इतना ही आता है क्या। आर इज इक्वल टू, ठीक है, a/2 मैंने एज इट इज रखा, नीचे की तरफ साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने 1/sin को क्या बना दिया है, 1/sin क्या होता है कोसेक, ये भी आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा कोसेक π/n। तो इस बार मैंने कैपिटल आर का फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है। कैपिटल आर का फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है। इसी तरीके से स्मॉल आर का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, और कैपिटल आर का फॉर्मूला भी हमने बता दिया। तो वहां पे था a/2 कॉट, और यहाँ पे क्या है a/2 कोसेक π/n। याद करना बहुत आसान है, अगर आप 2 मिनट इसको ध्यान से देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए अभी दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं, एक समरी में लिखता हूं कि एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन पहली चीज ऑफ साइड n, जिसकी साइड कितनी है n। अब n की जगह आपको हमेशा वैल्यू दी होगी, साइड 3, साइड 4, साइड 5 ऐसे दी होगी, ठीक है। पहली चीज सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो वो आ जाएगा n-2 इंटू पाई। दूसरी चीज ईच एंगल आ जाएगा n-2 पाई डिवाइडेड बाई n, ये भी आप कर चुके हैं। तीसरी चीज, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, लिखा नहीं रहा हूं ऐसे बता देता हूं, ऑल एंगल्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सब दोनों बराबर होते हैं। फिर तीसरी चीज इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल्स टू a/2 कोट π/n।
ठीक है, a/2 cot π/n। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, वेयर ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड। क्लियर? दूसरा, फोर्थ, सर्कम रेडियस जो कि है कैपिटल आर, कितना हो जाएगा? a/2 कोसेक π/n। फिर से ए जो होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ साइड। क्लियर है यहां तक? तो ये चारों चीजें आपको रट लेनी है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये अभी अपन आपको समझाएंगे, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। आपको बोला गया फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 15। साइड 15 है, हर एक एंगल का मेजरमेंट आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर, मतलब उस पॉलीगन की साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? इसमें आपको बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपको दिया होता है, जैसे कि साइन π/12 का वैल्यू क्या होता है, तो नहीं पता है तो हम ओनली क्या करेंगे? साइन π/12 ही रख के छोड़ देंगे, ठीक है? उसको आपको सॉल्व नहीं करना, आगे सॉल्व नहीं करना है। जो बस ओनली आपको नहीं पता है, जैसे कि साइन 30 का वैल्यू आपको पता होता है 1/2, अगर साइन 35 का वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करोगे? साइन 35 डिग्री एज इट इज छोड़ दोगे। तो साइन π/13 का वैल्यू आपको नहीं पता तो साइन π/13 करके छोड़ दीजिए, ठीक है? जो भी मतलब आप आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वहां तक छोड़ दीजिए। क्लियर है? चलिए